दुख की बात यह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई अच्छी चीज लॉन्च होती है तो उस अच्छी चीज को बुरा बनाने के लिए बेशुमार लोग मार्केट में आ जाते हैं। सब लोग तारीफ करते हैं कि गवर्नमेंट ने जो अपना घर की स्कीम लॉन्च की है कमाल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे कुछ दोस्त अपने व्यूज के चक्कर में गवर्नमेंट की स्कीम को इस तरह से आपके सामने पेश करते हैं कि खुदा की पनाह। अब यहाँ से कोई बंदा सही तरह से इन चीज़ों को जाके ना देखता है ना समझता है, फौरन फट से वीडियो बना दी और अपने व्यूज चमका दिए जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये डायरी इस बात की गवाह है कि मैं इस सारे प्रोजेक्ट की डिटेल लेने के लिए सारे बैंकों में गया हूं। शुरू कर लेता हूं मोबिलिंक बैंक से लेकर आपके बैंक अल फलाह तक, पंजाब बैंक, HBL बैंक, बैंक अल फलाह, अस्करी बैंक, MCB बैंक, फैसल बैंक, इस्लामिक बैंक, बैंक अल मीज़ान। जी हां, इसके अलावा भी आपकी माइक्रो फाइनेंस जितने भी बैंक्स हैं, इन सारे बैंक्स में जाके मैंने खुद डिटेली 2-2 घंटे बैंक्स में जाके बैठा, सारी डिटेल्स ली, उन डिटेल्स को यहाँ पे नोट किया, नोट करने के बाद आपके सामने शेयर करके और अब आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में ये कर्जा किसको मिलेगा। सबसे पहली बात याद रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं बैंक में, जाके कहते हैं कि हमें अपना छत, अपना घर की स्कीम के तहत लोन चाहिए। वो बैंक वाले आपसे कुछ सवाल करते हैं और उन सवालों में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन पे हम पूरा नहीं उतरते या जो हम सोच के जाते हैं वैसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर वो आपसे कहते हैं आप अपना घर बनाना चाहते हैं, क्या आपके पास 5 या 10 मरले का प्लाट है? जवाब होता है नहीं, हमारे पास तो कोई प्लाट नहीं है। तो वो कहते हैं जनाब इसके लिए आपके पास प्लाट होना जरूरी है। चुप करके वापस आ जाते हैं। दूसरा, अगर किसी के पास 4-5 मरले का, 3 मरले का प्लाट होता है, वो अप्लाई करता है, उसको ये कहा जाता है आपको सिर्फ 15 लाख रुपया मिलेगा, 15 लाख से ज्यादा कर्जा नहीं मिल सकता। तो वो भी चुप करके आ जाता है। क्यों? क्योंकि 15 लाख रुपए में कौन सा कर्जा मिलता है। ये भी बताया जाता है कि जनाब पहले अपने फाउंडेशंस बनानी है, दीवारें बनानी है, फिर हम आपको बाकी का कर्जा देंगे। आधा कर्जा अपने फाउंडेशन बनाने में लगाना है, बाकी आपने बाद में लगाना है। ये भी हमें अच्छा नहीं लगता, हम आ जाते हैं। याद रखिएगा, प्रैक्टिकली खुद जाके जो मैंने रिसर्च की है, जो मैंने पता किया है, पहली बात, हर बैंक 19-20 के फर्क से आपको चीजें बताता है। अगर आप पंजाब बैंक में जाओ तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, UBL में जाओ इन्फॉर्मेशन कुछ और होगी, अलाइड में जाओ इन्फॉर्मेशन कुछ और होगी, बैंक अल फलाह में जाओ इन्फॉर्मेशन अलग से होगी, आप 200 MCB में जाओ इन्फॉर्मेशन अलग से होगी। अब एक तजुर्बा करो ना, आप गूगल पे लिखो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लोन स्कीम, तो यहाँ पे आपके सामने फैसल बैंक भी आ रहा है, अलाइड बैंक भी आ रहा है, बैंक अल फलाह भी आ रहा है, बैंक अल हबीब भी आ रहा है, मीज़ान बैंक भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सारे बैंक इस गवर्नमेंट की स्कीम को फाइनेंस कर रहे हैं, लेकिन 19-20 की अपनी शर्तों के तहत। अब अगली बात सुनिएगा, अगर आपके पास प्लाट नहीं है, आपके नाम आपका घर नहीं है, तो भी ये गवर्नमेंट की लोन स्कीम जो है, अपना घर आपको कर्जा मिल सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है तो भी आपको मिल सकता है। सिंपल आप कह दो जी मेरे पास जमीन नहीं है, मुझे नया घर लेके दो, गवर्नमेंट आपको नए घर के लिए पैसे देगी। आप कहो कि मैंने फलां जगह पे 10 मरले का, 5 मरले का घर सेलेक्ट किया है, मुझे ये अपना घर लेके दो, गवर्नमेंट की स्कीम के तहत बैंक आपको वो घर लेके देने का पाबंद होगा। नहीं तो मुझे बताइए, मुझे ईमेल कीजिए, मेरे हर चैनल के ऊपर मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, मुझे ईमेल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं देख के आपको बताऊंगा। मैं उस बैंक के खिलाफ वीडियो बनाऊंगा जो आपको लोन नहीं देता, जो आपसे बदतमीजी करता है। मुझे बताइए, मैं उसका नाम लूंगा, मैं खुद उसके पास जाऊंगा। मैं लोन के ऊपर वीडियो बनाता हूं, बिला सूद मैं आपको लोन लेने की तरकीब देता हूं, सूद से बचने का कहता हूं। और मैं फिर कैसे बर्दाश्त करूंगा कि आप मेरी वीडियो देख के किसी बैंक में गए हो और किसी ने आपकी इंसल्ट की हो। नेवर एवर, नहीं हो सकता ये, ना हम होने देंगे। आप तरीका क्या है सुनिए, मेरी बात मानो। आप यहाँ पे फर्ज कर लो मैं मीज़ान बैंक ओपन करता हूँ, मैं बैंक अल फलाह ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे अलाइड बैंक ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे 200 अस्करी बैंक ओपन करता हूँ, फैसल बैंक ओपन करता हूँ। ये सारे बैंक मैंने ओपन कर लिए। और 200 ये जो बैंक मैंने ओपन किए हैं आपके सामने, हर बैंक में आपने जाना है। जी हाँ, डायरी आप नोट कर लो, डायरी आप हाथ में पकड़ लो, हर बैंक में जाओ, एतमाद के साथ। बैंक आपको कर्जा देने का पाबंद है,
बैंक कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, गवर्नमेंट उनको फाइनेंस कर रही है। आप उस बैंक में जाओ और साफ कहो सर हमें अपना छत के तहत मकान चाहिए, हमने पूरा मकान लेना है, हमने जनाब आली मुकम्मल मकान लेना है, बना बनाया मकान लेना है, आप हमें लेके दो। आप उनसे जी भर के सवाल करो, सारे सवालों को नोट करो, जितने सवाल कर सकते हो करो, फिर दूसरे बैंक में चले जाओ, दूसरे से सवाल करो, तीसरे बैंक में चले जाओ, तीसरे से सवाल करो, हर बैंक से जाके सवाल करो, हर बैंक से मुकम्मल इंफॉर्मेशन लो और उन्हीं के दरमियान कोई एक बैंक ऐसा होगा जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। जी हाँ, मैं जाके आया हूँ, मैं हो के आया। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप बैंक की वेबसाइट ओपन करो, वहां से आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से कर लो। यहाँ पे इनका कर्जा देना ही जरूरी है, ये आपका कर्जा टाल नहीं सकते। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने ये 1 करोड़ तक का कर्जा लेना है तो उसके लिए आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने घर बनाना है, गवर्नमेंट ने इसके लिए अरबों रुपए का प्रोजेक्ट रखा हुआ है, और गवर्नमेंट इस अरबों रुपए के प्रोजेक्ट के लिए आपको कर्जा देने के लिए बैंक को सपोर्ट कर रही है। बैंक आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा। जगह जगह ये कह रहे हैं कि कर्जा की दरखास्त ऑनलाइन पोर्टल मुल्क के कमर्शियल बैंक, इस्लामी बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक या HBFC की किसी भी ब्रांच में जमा करवाई जा सकती है, और उसमें ये शर्त है कि ये उनको मिलेगा जिनके नाम पे पहले कोई घर नहीं है। क्या लिखा है? जिनके नाम पे कोई घर या फ्लैट नहीं है, ये उनको मिलेगा, और मिलेगा। सादा सा है दोस्तों, आपने सिंपल अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी का कोई एहसान नहीं है, ये आराम से दोस्तों आपका हो सकता है। आपने जनाब सिंपल इसको अप्लाई करेंगे तो आपके जनाब अप्लाई नाउ के ऊपर आके आपने इस फॉर्म को फिल करना शुरू कर देना है। ये देखिएगा, सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है, अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, और उसके बाद आपने रजिस्टर कर देना है, और फिर आपने एक ये फॉर्म फिल करना है। अगर कर लोगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, बैंक आपका फॉर्म खुद फिल करेगा, ये बैंक की जिम्मेदारी है। और अगर कोई बैंक आपके साथ बदतमीजी करता है, आपकी इंसल्ट करता है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझे उस ब्रांच का नाम, कई बैंकों में, कई शहरों में 3 ब्रांचें होती हैं, 4 ब्रांचें होती हैं, मुझे उस ब्रांच का नाम, उस शख्स का नाम बताइएगा। मैं देखता हूं कि कैसे कोई आपसे बदतमीजी करता है, मैं आपके साथ इस मिशन में मौजूद हूं। आप अपना घर लेना चाहते हैं, मैं इसमें पूरी सपोर्ट करूंगा। जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।